क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग विरोधी को फांसी देने का कर रहे हैं और क्या बोलते हैं ममिता डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं। क्या आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग की आगे की रणनीति जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी नारे के साथ रहेंगे और यही करते रहेंगे हमेशा जब ऐसा होगा। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। आत्महत्या की रिपोर्ट करते हैं, कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता बलात्कार का, लेकिन जब से उसके पिता के द्वारा न्यूज चैनलों के माध्यम से विरोध किया जाता है, छात्र विरोध करते हैं, डॉक्टर विरोध करते हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विरोध करते हैं, तब वो प्रशासन मानने को तैयार होता है कि हाँ उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ। उस बेटी के साथ बलात्कार करने वाले जब आरोपी को गिरफ्तार करने की बात आती है तो सोचिए कि वो किस प्रकार का प्रशासन है और किस प्रकार की नजर शासन व्यवस्था पंजाब के अंदर चल रही है कि वो पुलिस बैरक के अंदर से गिरफ्तार होता है। पुलिस के संरक्षण में वो अपराधी बलात्कार भी करता है और रात को उसी पुलिस बैरक में जाकर आराम से होता है और उसके बाद उसे इस चीज का कोई पछतावा नहीं होता। वो कहता है कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया और पुलिस प्रशासन भी इन सब चीजों में कहीं ना कहीं उसी के पीछे आजाद हो गया तो लड़की आजाद क्यों नहीं? अभी तक हम रात में जा नहीं सकते, हमारे माता पिता हमें रात में नहीं जाने देते। इस तरह की दुर्घटना के लिए हमारे माता पिता हम पे रोक लगाते हैं। आज हमको बोला जाता है कि पढ़ लो लिख लो तो तुम आगे बढ़ सकते, पर कैसे बढ़े जब डॉक्टर के साथ ऐसा घिनौना दुर्घटना हॉस्पिटल जैसा जगह पे हो सकता है जहाँ पे इंसान का रक्षा करने के लिए इंसान जाता है, डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है। तो हम लोग तो नॉर्मल स्टूडेंट है, हमारे साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे पेरेंट्स डरते रात में मत जाओ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? देश की सरकार कहाँ है? क्यों नहीं फांसी मिल रहा है वो लोग को जो लोग बलात्कारी है और ये सब दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं? हम लोग को जस्टिस चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. ममता बनर्जी हाय हाय आप बोली, तो ममता बनर्जी के ऊपर इतना रोष क्यों? क्योंकि वो जब ममता बनर्जी बंगाल की सरकार है, वहाँ के हॉस्पिटल में जब ऐसी दुर्घटना हो रही है तो वो क्यों नहीं आ रही है? वो अभी तक क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों फांसी नहीं मिल रहा है? वो जो बलात्कारी है वो लोग को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? हर जगह की सरकार हम देख सकते हैं कि लाती है, रास्ता में फांसी देती है, रास्ता में गोली मार देती, गला काट देती, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? जबकि वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में सीसीटीवी क्यों नहीं था तो फुटेज क्यों डिलीट हुआ? क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, कुछ समय पहले हम सभी को पता है कि 9 अगस्त की रात किस प्रकार से कोलकाता के आरजी कोर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा जो कि एक जूनियर डॉक्टर 36 घंटा अपना शिफ्ट पूरा करने के बाद जब वो अपने रेस्ट रूम में जाती है तो किसी दुर्दांत अपराधी ने किस प्रकार उसके साथ दुर्मम बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या की है। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था बंगाल की पुलिस बंगाल की सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने को लगी हुई है। अभी तक किसी प्रकार का इतना दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। ये सिर्फ बात बंगाल की नहीं है, हम और कितना बर्दाश्त करें, हमारी कितना बांगों की जान हम लोग दे। कभी बंगाल में, कभी दुमका में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, क्या हमारी घर से बेटियां इन दरिंदों के हाथ बलि चढ़ने को घर से जाती है? विद्यार्थी परिषद आज पाकुड़ में ही नहीं, विद्यार्थी परिषद ये राष्ट्रीय आंदोलन है। एक साथ पूरे भारत के प्रत्येक शहरों में ये आंदोलन हो रही है। हमारा विद्यार्थी परिषद का ये मांग है राज्य और केंद्र सरकार की दोनों सरकारों से कि जल्द से जल्द इस दुर्दांत हत्यारे को फांसी की सजा हो एवं इस प्रकार की घटना आने वाले समय में रुके। इसको लेकर के हमारा केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द बलात्कार जैसे दुर्दांत अपराध पे फांसी का सजा है। विभिन्न देशों पे हमने देखा है कि जहाँ फांसी की सजा है या गोली मारने की सजा है वहाँ पे बलात्कारों की संख्या बहुत ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन भारत में मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में भी बलात्कार का विरोध क्षेत्रवाद के आधार पे होता है, क्षेत्र देख के विरोध होता है। जहाँ पे एक पार्टी की सरकार होती है वहाँ दूसरा पार्टी आता है, जहाँ दूसरा पार्टी का। तो क्या बलात्कार जैसे घृणित कार्य पर भी राजनीति होनी चाहिए? तो इसी को लेकर के आज हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पर पहल करे, कड़ी कानून बनाए और बंगाल की ममता बनर्जी जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर इस दोषी को सजा दे। ममता